नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किन यादव नेताओं को टिकट देने जा रही है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। जब मैं टिकट की वीडियो बनाता हूं तो तमाम लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुमको कहां से टिकट मिलेगा। सोचिए, जो लोग मजाक उड़ाते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुमको कहां से टिकट मिला हुआ है, तुम कहां के विधायक हो। अब मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया ना। समाजवादी पार्टी ने क्यों किया? टिकटों का बेहतरीन बंटवारा ही समाजवादी पार्टी को सत्ता में ला सकता है। और 2022 में जो हुआ था, टिकटों से ही समाजवादी पार्टी समझ नहीं पाई। उसको लग रहा था बीजेपी के कोर वोटर बीजेपी से नाराज हैं। जैसे टीवी उबी में चलने लगता है, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि ब्राह्मण नाराज हैं, ठाकुर नाराज है। लेकिन भैया, कोई नाराज नहीं है। जो बीजेपी का कोर वोटर है वो बीजेपी को वोट देगा, और जो सपा का कोर वोटर है वो सपा को वोट देगा। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि समाजवादी पार्टी दोस्तों किन किन यादवों को टिकट देगी। अब आप सोचिएगा, किन किन यादवों को टिकट देगी। यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, मजबूत है, हर तरह से मजबूत है। शैक्षिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी टकराने की क्षमता किसी के अंदर है, यादव के अंदर ही है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और कोई चापलूसी में नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। जैसे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जो यादव का बेल्ट माना जाता है, इटावा, बदायूं, फैजाबाद, संत कबीर नगर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, ये मेन गढ़ है। यानी कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। और बाकी हर जगह यादव हैं। ऐसा थोड़ी है नहीं कि यहीं पर हैं, हर जगह है। हमारे यहाँ भी, हमारे प्रतापगढ़ में भी यादव हैं, अच्छी खासी संख्या है। कुंडा में अच्छी खासी संख्या है, हर जगह है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जहाँ पर मैंने अभी एक रिजल्ट टाइप में बनाया था कि कहाँ से समाजवादी पार्टी को सफलता कम मिली थी। ये गढ़ है, मैं नाम भी बता रहा हूँ। देखो भैया, सपा जो पिछली बार चुनाव हारी थी ना, अपने मूल इलाके में ही चुनाव हार गई थी। जैसे हमने लोकसभा वाइज जब चेक किया था तो एटा में सपा को 5 में से 1 मिली थी। मैनपुरी में शायद 2 मिली थी कि 3 मिली थी, 2 मिली थी या 3 मिली थी। जो भी मिली थी 5 की 5 होनी चाहिए। यहाँ पर कम से कम 4 तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन यहीं पर हार गई थी। फिरोजाबाद में भी शायद 3 हुआ था या 2 हुआ था, क्योंकि अभी मैंने डाटा बनाया है। जौनपुर में 2 सीट जीत पाई थी, पूरी की पूरी 5 जीतनी चाहिए थी ना। फैजाबाद में शायद वही मिल्कीपुर जीते थे, और हाँ, गोसाईगंज किस में आती है, वो शायद आती है अम्बेडकर नगर में क्या। तो फैजाबाद में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। बदायूं में 3 जीते थे, 2 हार गए थे। इटावा का मैंने भी चेक नहीं किया था। बलिया में अच्छा कंडीशन में समाजवादी पार्टी जीती थी, आजमगढ़ में जीती थी। तो समाजवादी पार्टी जो है अपने यादव बेल्ट में ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन हमारा दावा है, एटा में अब की बार कम से कम 4, मैनपुर में पूरी की पूरी 5, फिरोजाबाद में पूरी की पूरी 5, जौनपुर में पूरी की पूरी 5। लोकसभा की बात कर रहा हूँ अभी। तो आजमगढ़ में ये जिला है, मैं आपको बता रहा हूँ जिला है भैया। कहीं पर 8 सीट है, कहीं पर 10 सीट है, कहीं पर 9 सीट है। बलिया में, ये सब हर जगह समाजवादी पार्टी अब की अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब टिकट किसको मिलेगा? खेसारी लाल यादव को मिलना चाहिए। तमाम यादव नेता कहेंगे भाई ये तो बिहार के हैं, बिहार के भले हैं। अगर आपको सरकार बनानी है तो ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जो वाकई में, जिनकी बात जनता सुनती है धरातल पर। खेसारी को टिकट मिल जाएगा ना,
स्टार प्रचारक के साथ साथ टिकट मिल जाएगा ना, एससी बिरादरी बहुत फ़ैन है इनकी, ओबीसी बिरादरी फ़ैन है कि नहीं? हमारे सामने बैठे हैं विजय गौड़ जी, लोग सुनते हैं नहीं खेसारी लाल को? खेसारी लाल यादव को पता लगेगा हमारे ज़िले में आ रहे हैं तो लोग पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि खेसारी की लोकप्रियता का फ़ायदा सपा को मिलेगा। बुरा मत मानिएगा, और बुरा बहुत लोग मानते हैं, गरियाते बहुत हैं लोग, तो गरियाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यादव की पॉलिटिक्स में दोस्तों 5 बार यादवों की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, 4 बार एक ही परिवार से बनी है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। एक बार बनी है 1977 से, लिखे थे भाई भूल गए समझ रहे हैं, तो बनी है लेकिन एक बार और पहले बनी है, जनता पार्टी थी, कौन पार्टी थी। 5 बार यादवों की सरकार बनी है, 4 बार एक ही परिवार से, राम नरेश यादव पहले बने थे, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव। एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जैसे जिलों में यादव बाहुल माना जाता है, लेकिन ये जो पिछली बार चुनाव हारे थे यही सबसे बुरी हार हारे थे। और वही कारण है, मैं आपको बता दूं, टिकट सोच विचार के नहीं दिए थे। जैसे जहां बीजेपी ने ब्राह्मण लड़ाया था, ठाकुर लड़ा दिया इन्होंने, जहां बीजेपी ने ठाकुर लड़ाया था इन्होंने ब्राह्मण लड़ा दिया, वहां यादव लड़ा देते तो बैकवर्ड का वोट आपको मिल जाता। और बैकवर्ड में अति पिछड़ी जातियों को भी टिकट देना पड़ेगा। लोकसभा में 5 यादव को टिकट दिया, देखो यादव जीत गए सब, लेकिन और भी यादवों को टिकट देना पड़ेगा। लोग कहते हैं, कोई कहता 8% है, कोई कहता है 10% है, जो भी हो, इसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। अभी वर्तमान समय में दोस्तों जो यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव मान लीजिए अब नहीं है दुनिया में, उनके बेटे अखिलेश यादव हैं यादवों के नेता, राम गोपाल यादव हैं, बलराम यादव हैं, केशव चंद्र यादव माने जाते हैं कांग्रेस के, लेकिन इनको बहुत कम लोग जानते हैं हमारे हिसाब से, हमको लगता है। शिवपाल यादव, और बीजेपी के जो नेता हैं दोस्तों, हरनाथ यादव हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, गिरीश यादव हैं, योगी सरकार के एकमात्र मंत्री हैं, और जौनपुर से पिछली बार एक्सीडेंटल तौर पर जीत गए थे। सपा ने मुस्लिम लड़ा दिया, भाजपा ने यादव लड़ा दिया, तो भाजपा को फ़ायदा मिल गया, और बहुत कम वोटों के अंतर से लड़े थे, मतलब जीते थे। जीत तो जीत होती है, अगर समाजवादी पार्टी ठीक से टिकट दी होती बुद्धि लगा के ना, तो बहुत सीट जीत जाती। रमाकांत यादव जो जेल में है, सपा के विधायक हैं। सुभाष यदुवंश भाजपा के नेता हैं, और बसपा के थे अंबिका चौधरी, अब समाजवादी पार्टी में है। तो समझ सकते हैं, यादव कोई ज़रूरी नहीं कि कोई यादव ही लगाते हैं, कुछ लोग राय लगाते हैं, कुछ लोग चौधरी लगाते हैं, कुछ लोग यादव लगाते हैं, कुछ लोग टाइटल अपना सिंह भी लगाते हैं। तो लोग, भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मित्र हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, भीख के तौर पर नहीं। कमेंट अभद्र मत करिएगा। अगर जो लोग चाहते हैं कि भाई आवाज़ उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सही आ रहा है, वीडियो बनाते हैं, तो करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, नहीं कोई भीख उक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग नंबर मांगते रहते हैं, भैया कर दीजिए, दे दीजिए, कुछ आपकी मदद करना चाहते हैं। अब मैं शुरू करता हूं, टिकट किसको मिल सकता है। जैसे तेज प्रताप यादव हैं, करहल से चुनाव लड़े, चुनाव जीते, उपचुनाव लड़े, तो इनको 2027 में फिर टिकट मिलेगा। अगला नाम आता है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 9 बार के, 10 बार के विधायक हैं, आजमगढ़ से आते हैं। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में फिर टिकट देगी, हो सकता है इनके परिवार से टिकट देगी। अगला नाम आता है दोस्तों, संग्राम यादव, 3री बार के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको 4थी बार भी टिकट दे सकती है, 2024 में चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, क्योंकि एरिया वही है, अतरौलिया के विधायक हैं, वहाँ कुल भाजपा जीत ही नहीं सकती है, सपा फिर जीत जाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों, प्रदीप यादव, अभी नया चेहरा है, जिला पंचायत की सदस्य हैं इनकी पत्नी, और मिल्कीपुर उपचुनाव में इनको बहुत प्रताड़ित किया गया, इनके साथ गलत किया गया, पुलिस वालों ने धमकी दी, इनको मारने पीटने की धमकी दी, गालियां दी रही थी। तो समाजवादी पार्टी अगर इनको टिकट देगी तो अब की बार रुदौली में सपा का खाता खुल सकता है, क्योंकि रामचंद्र यादव जो हैं, क्या दिक्कत है, रामचंद्र यादव जो हैं 3 बार लगातार वहाँ जीत चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी अगर इनको उतारेगी तो सहानुभूति में जो वोट कुछ बीजेपी की तरफ चला जाता है वो नहीं जाएगा, और अब की बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि पिछली बार 2022 के चुनाव में, उसके पहले बसपा मुस्लिम कैंडिडेट जिसको लड़ाती थी उसको सपा ने अपने पाले में ले लिया है, अपने पाले में ले लिया है रुश्दी मियाँ को, तो हो सकता है एमएलसी की सीट दे दे, आने वाले समय में चुनाव होगा, क्योंकि रुश्दी मियाँ भी लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
मजबूत हैं, विधायक पहले रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी की, क्योंकि वहाँ की हिंदू मुसलमान वाली कंडीशन से जौनपुर में भाजपा कैसे जीत गई, सदर में सपा ने मुसलमान को दे दिया। जब मुसलमान को दे दिया तो भाई हिंदू मुसलमान को वोट ना के बराबर देता है, सच्चाई है, कोई कितना भी अच्छा हो। तो इसीलिए रुदौली में इनको टिकट मिल सकता है। अगला नाम है दोस्तों आनंद सेन यादव का, हो सकता है इनको बीकापुर से। बीकापुर में एक लोग हैं मुस्लिम और बहुत मजबूत प्रत्याशी है, पिछली बार कम वोटों के अंतर से हार गए चुनाव, फिरोज खान गब्बर। या हो सकता है इनको गोसाईगंज से। अगर बीजेपी गोसाईगंज से खब्बू तिवारी को मैदान में उतारती है या गोसाईगंज से अभय सिंह को मैदान में उतारती है, तो सवर्ण के खिलाफ यादव अगर चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतने की परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोग बैकवर्ड को ज़्यादा वोट देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइएगा, बाकी हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, ना तो सवर्ण से ना तो बैकवर्ड से। अगला नाम आता है दोस्तों सुभाष चंद्र यादव, आते हैं वहाँ से खलीलाबाद से आते हैं, संत कबीर नगर से आते हैं। इनके पिताजी भालचंद यादव पूर्व सांसद, बहुत बड़े नेता रहे हैं, बहुत मजबूत नेता रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी 2027 में इनको भी मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों छविनाथ यादव का। अब आप लोग सोच रहे हैं छविनाथ यादव कौन है? छविनाथ यादव प्रतापगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष हैं। प्रतापगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष हैं। इनके भाई हैं गुलशन यादव, विधानसभा का चुनाव लड़े थे वहाँ से, कुंडा से। तो हो सकता है अब की बार, भाई है कोई अलग नहीं है, हो सकता है इनको मैदान में उतारा जा सकता है या गुलशन यादव को ही मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन इनके नाम की चर्चा तेज है, जेल में है, हो सकता है तब तक छूट जाए। अगला नाम आता है दोस्तों संदीप यादव का, समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनकी चर्चा हमने ज़्यादा सुनी, ज़्यादा देखी उस समय जब अभी कुंभ चल रहा था। तो कुंभ के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की फ़ोटो लगाई और वहाँ पर लोगों ने माल्यार्पण किया और बहुत सारे लोग गालियाँ भी दे रहे थे। जो साधु संत हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, साधु संत कहना बेकार है। अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है दोस्तों डिम्पल यादव उपनाम है इनका, अजय यादव उर्फ डिम्पल। ये दावेदारी कर रहे हैं बदलापुर विधानसभा से। बदलापुर विधानसभा यादव बाहुल्य इलाका है। पिछली बार सपा ने ब्राह्मण उतारा, भाजपा ने भी ब्राह्मण उतारा, तो समाजवादी पार्टी को पता नहीं कैसे सूझता है, जब बीजेपी ने ब्राह्मण ऑलरेडी उतार दिया है तो आपको उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी नंबर की कैटेगरी वाला आपको मैदान में उतारना चाहिए, बैकवर्ड है, क्योंकि जो अपने समाज का वोट लेके आए। अब बाबा दुबे जी लड़े चुनाव, हारे बहुत कम वोटों के अंतर से, बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं वहाँ के, लेकिन अभी जो परिस्थिति चल रही है बीजेपी मजबूत है, तो बीजेपी के साथ ब्राह्मण समाज एक तरफा है। एक तरफा कोई भी बूथ आप निकाल कर चेक कर लीजिए, ज़्यादातर बीजेपी ही जीतती है। जहाँ पर ब्राह्मण बाहुल्य इलाका हो, जो कहता हो नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ज़्यादातर जगहों पर 90% बूथों पर आप ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या बनिया हो, तो इनका जो वोट है वो बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी का माना जाता है। उसमें हम बुराई नहीं कर रहे हैं किसी की, क्योंकि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमारा काम है सच्चाई बताना। दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी का काम है देगी कि नहीं देगी, हमारा काम थोड़ी ना है। अगला नाम है दोस्तों सचिन यादव है जसराना से। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जो वर्तमान के विधायक हैं इन पर नज़र बनाए रखनी है। अगर इनकी स्थिति सर्वे में बूथ अध्यक्षों के माध्यम से खराब है तो इनका टिकट तुरंत काट देना चाहिए। 1 भी % अगर देरी करेंगे तो नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विधायक की स्थिति यह होती है, विधानसभा में जब वो पहुंच जाता है तो अपनी विधानसभा में बहुत कम कदम रखता है। हम इनकी बात नहीं कर रहे, बहुत नेता ऐसे होते हैं, किसी भी जाति के हों, तो इनको टिकट मिलने की संभावना पूरी है। प्रभु दयाल यादव हैं, सकलडीहा से हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, इनके भी चुनाव लड़ने की पूरी कंडीशन है, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संभल के चुनाव लड़ाना पड़ेगा। समीकरण को देखते हुए बीजेपी किसको टिकट दी है। ललई यादव हैं, शैलेंद्र यादव ललई पूर्व मंत्री रहे हैं और पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों 2027 में चुनाव जीत लेंगे। बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे। 17 जैसी बीजेपी की लहर में ललई यादव चुनाव जीत गए थे, तो लेकिन ये चुनाव जीत लेंगे, सच्चाई है। अगला नाम है आरपी यादव रायबरेली सदर से चुनाव लड़ते हैं और पिछली बार 7 हज़ार वोटों के अंतर से हार गए थे। कांग्रेस सपा का गठबंधन
रहेगा तो कांग्रेस को, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस को आप हल्के में भले लीजिए, लेकिन कांग्रेस अलग लड़ेगी तो जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन सपा को हरा देगी। अमेठी में समाजवादी पार्टी की सीटें कम कर देगी, हर जगह कम कर देगी, प्रतापगढ़ में भी 1-2 सीटें कम कर देगी और अमेठी में भी कम कर देगी। ऐसे बहुत सारे गढ़ हैं, उसके सहारनपुर में कम कर देगी। ऐसे आप देखेंगे तो कई जगहों पर कम कर सकती है। तो इसलिए गठबंधन जरूरी है, टिकट मिलेगा तब कि जीत जाएंगे। महेंद्र नाथ यादव हैं बस्ती सदर से, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये भी मजबूत दावेदार हैं, इनको भी टिकट मिलेगा। विधायक धर्मराज सिंह यादव हैं, समाजवादी पार्टी इनको बाराबंकी से टिकट देगी। करहल से मैंने बता ही दिया। राम खिलाड़ी सिंह यादव गुन्नौर के विधायक हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी। अखिलेश यादव हैं मुबारकपुर के, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 2027 में सपा इनको भी टिकट देगी। ब्रिजेश यादव हैं साहसवान के, समाजवादी पार्टी के विधायक, जो बहुत कम वोटों के अंतर से जीते हैं और जिनकी परिस्थिति खराब है, उनको टिकट काट देना चाहिए। एकदम साफ साफ कह रहे हैं, हम किसी का नाम यहाँ नहीं ले रहे हैं। नहीं, विधायक भड़क गए हमारे ऊपर, कहें तुमने ऐसा क्यों कहा, सही है नहीं। हिमांशु यादव हैं शेखुपुर के विधायक, इनकी भी टिकट मिलने की संभावना है। और समाजवादी पार्टी इनको क्या नाम है, लकी यादव हैं, जिनके खिलाफ धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, ये भी चुनाव जीत जाएंगे। शिवपाल यादव हैं। ऐसे ही दोस्तों तमाम नाम हैं, जो नाम आपके समझ में आए आप कमेंट करिएगा, हम आपकी आवाज़ को बुलंदियों तक ले जाएंगे। नमस्कार।